जय हिंद। एक क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज रहता है कि हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ा जाए या फिर क्या पढ़ा जाए, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, एमसीक्यू में कहाँ से आता है, या थ्योरेटिकल जब लिखना होता है तो ये कहाँ से पूछता है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो देखो, अभी हम भी तो उतने बहुत ज़्यादा बड़े ज्ञानी नहीं हैं, आप ही एज के हैं, लेकिन हाँ जो हमने तरीका अपनाया है इसमें मैचिंग किया तो हर जगह से क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपके भी 2-4 नंबर कहीं ना कहीं से फंस जाए। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो पढ़ना सबसे पहले क्या है, देखो हिस्ट्री को बीच से पढ़ लेना फिर जहां तहां से पढ़ना शुरू कर देना ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको बीच वाला भी भूल जाएगा, फिर पीछे का कुछ देख लेंगे तो हाँ यार ये तो अच्छा था, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां से क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले इतिहास को पहले देखो, कोई भी चीज अगर बांट करके पढ़ोगे ना, कोई भी सिलेबस है अगर उसको बांट दोगे 2-3 भागों में तब जाकर के पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, आसान लगने लगेगा। तो हमारी हिस्ट्री यानी कि ऐतिहासिक है, ठीक है, हमारा क्या इतिहास। तो इतिहास के फादर हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है ना। इतिहास के फादर जो है वो कौन है, तो हेरोडोटस साहब हैं। और हेरोडोटस साहब ने फिर इतिहास को क्या किया, अच्छे से विस्तार में बताया। तो उन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया। एक बताया प्राग ऐतिहासिक काल, एक बताया आद्य ऐतिहासिक काल, और एक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें मतलब कि आजादी के बाद से जो कुछ भी है वो किसमें पढ़ा जाएगा, ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना। ऐतिहासिक काल से बेसिकली इसमें हम उसको भी पढ़ सकते हैं, जैसे अशोक वगैरह हो गए, सब इसी में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें पहले इसको पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा प्राग ऐतिहासिक काल आखिर में है क्या। तो प्राग ऐतिहासिक काल बहुत ही ज्यादा पुराना इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखे गए, पढ़े लिखे गए इन सबका कोई भी स्रोत नहीं मिला है, उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें कुछ कुछ मानव ने चित्रकारी की है, लेकिन उसे ठीक से समझ गया कि इन लोगों ने समझ लिया कि हाँ क्या क्या है, लेकिन पढ़े लिखे गए मतलब कि लिखा हुआ कुछ भी स्रोत नहीं है, और ना ही किसी चीज का आविष्कार हुआ, वही क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल। देखो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, बहुत ही ज्यादा पुराना है। ये लगभग शुरू होता है लगभग 25 लाख साल पहले से, तब से जब आदि मानव मतलब मनुष्य क्या था, पूरी तरह से आदि मानव था। तो इसका जो एक शुरू होता है वो होता है पाषाण काल से। कहां से शुरू होता है जी, तो पाषाण काल से। कहां से, पाषाण काल से। अब पाषाण काल केवल पाषाण काल कह रहेंगे तो भी सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको भी बांट दिया गया है, पाषाण काल को क्या कर दिया गया, तो 3 कालखंडों में बांट दिया गया। पहले देखते हैं इसमें क्या है, पूरा पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को भी ना वैज्ञानिकों ने क्या किया, 3 घंटों मतलब कि भाई क्या है थी, इतिहास के जितने भी लोग जनक वगैरह सब कुछ क्या किया, उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। एक को बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग नहीं जी, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल चल रहा है ना, तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और कहा कि पूरा पाषाण काल जो है बहुत ज्यादा क्या है, पुराना। इसमें मनुष्य क्या था, केवल और केवल खाना बदोश था, यानी कि खाने से मतलब उसको था, मतलब कि आप समझिए पूरे तरह से आदि मानव जो है वो करेगा क्या, खाने से मतलब रहेगा इधर उधर पत्थर चला करके मार करेगा, ठीक है ना। तो सब कुछ ऐसा होता रहता था। तो पूरा पाषाण काल लगभग ये शुरू होता है तो 25 लाख साल पहले। कब, 25 लाख साल, ठीक है ना। जब आपसे डेट पूछेगा तो आप डाल दीजिएगा 25 लाख साल पुराना है पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो मनुष्य ने सिर्फ इसमें एक चीज की खोज की थी, वो थी आग। कैसी थी, तो आग। आग इसकी बहुत ज्यादा क्या थी, महत्वपूर्ण आविष्कार था। यहाँ का बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था, तो वो था आग। और उसके बाद मनुष्य कैसा था, तो खाद्य संग्राहक था। और कैसा था, लेकिन आज का मनुष्य क्या हो चुका है, तो धन संग्राहक। लेकिन उस समय क्या था, खाद्य संग्राहक। और पत्थर चला करके क्या करता था, मारता रहता था, ठीक है। ज्यादा डिटेल से नहीं, बस ऐसे ही समझो, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा मध्य पाषाण काल। ये जब बीता तो आ गया हमारा मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, जब उस समय मनुष्य था उसके पास तो दिमाग था नहीं उतना, तो वो बहुत बड़े बड़े पत्थर चला करके मारता था। क्या करता था, बहुत बड़े बड़े पत्थर को चला करके मारता था। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि इतना बड़ा पत्थर चलाना सही नहीं है, पत्थर को हम छोटा करते हैं। तो उसने पत्थर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। क्या कर दिया, पत्थर को छोटा कर दिया और नुकीले पत्थर बनाए। क्या किया, नुकीले पत्थर बनाए, बड़ा सा पत्थर छोटा 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 करके नुकीले पत्थर बनाया और लोगों को क्या कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो इसको देखो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब छोटा, और इसमें लीथ का मतलब होता है पत्थर। तो उसने क्या कर दिया, माइक्रोलीथ, माइक्रोलीथ इसे कहा भी जाता है माइक्रोलीथ का, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, तो दूसरा क्या था, जब इनके बुजुर्ग वगैरह मर जाते थे तो पहले क्या करते थे, ये लोग मर गए तो समझ में आता नहीं था कि इसका क्या करना है। जब वो लोग मर गए तो उन लोग की अस्थि यानी कि मतलब कि सबको क्या करते थे, जैसे ही फेंक देते थे, इधर उधर फेंक दिए या फिर किसी जानवर को खिला दिए, तो समझिए। फिर धीरे धीरे देखो, जब आप पढ़ोगे तो फिर देखो, जब इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका दिमाग अपने आप क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो फिर उन्होंने ना उनको क्या कर दिया, दफनाना शुरू कर दिया, यानी कि अंत्योष्टि कार्य करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अंत्योष्टि। अंत्योष्टि मतलब
अंतिम क्रियाक्रम क्या किया, अपने बुजुर्गों का करना शुरू कर दिया। कब, तो मध्य पाषाण काल में। कब किया, तो मध्य पाषाण काल में। और दूसरा क्या था, माइक्रोलिथ, इनके यानी कि इनके हथियार क्या हुए थे, छोटे हो गए थे। तो क्वेश्चन कहेगा कि वह कालखंड जिसमें मनुष्य के हथियार क्या थे, मतलब कि जिसमें पत्थर को क्या कर दिया गया था, छोटा कर दिया था। मनुष्य के हथियार हथियार क्या होते थे, तो छोटे हो गए थे, यानी कि मध्य पाषाण काल, है ना। पूरा मतलब पाषाण काल का वह कालखंड जिसमें मनुष्य के हथियार छोटे हो चुके थे, तो क्या था, ये मध्य पाषाण काल। अब तीसरा आता है नव पाषाण काल। इसके बाद क्या था, तो नव पाषाण काल। इसके बाद क्या आएगा, तो नव पाषाण काल। नव का मतलब होता है नया। जब आदमी और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका दिमाग क्या होगा, बहुत ही ज्यादा चलना शुरू हो जाएगा। तो इन सब से भी क्या हुआ, मनुष्य आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या की, कृषि की, तमाम प्रकार की चीजें। तो क्वेश्चन पूछेगा, तो मनुष्य ने सबसे पहले कृषि कहाँ की थी, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस जगह, तो मेहरगढ़ एक शहर है उसी में। अब ये मेहरगढ़ कहाँ है, तो सुलेमान और किरथर, इन दो पहाड़ियों के बीच में। इसका डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मनुष्य कहाँ रहता था, तो मनुष्य सबसे पहले रहता था साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। फिर उनमें कुछ आपस में विवाद हुआ, तो वो एक दूसरे के इधर उधर भागना शुरू करे। तो फिर आकर के नौ यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने स्टे किया। फिर पाकिस्तान में स्टे किया तो कुछ सालों के बाद, 100-200 साल 400 साल बीते, तो उनके दिमाग में आया, फिर कैसे आया, तो उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या किया, तो कृषि करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बोया क्या था, तो गेहूं। सबसे पहले बोया तो गेहूं और जौ। सबसे पहले क्या बोया, तो गेहूं और जौ। किस जगह पर बोया, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में एक जगह जिसका नाम है मेहरगढ़। ठीक है, इतना रहने। फिर उसके बाद एक आता है, फिर उसके बाद जैसे गेहूं चावल तो हो ही गया, तब मनुष्य ने ना कांसे की खोज कर दी। किस चीज की खोज कर दी, तो कांसे की। इधर समझ लेते हैं, इसको बिठा करके आगे बढ़ेंगे ना। किस चीज की खोज कर दी, तो कांसे की। ठीक है ना, कांसा खोज लिया। किस चीज की खोज कर ली, तो कांसा की। फिर उसके बाद जब कांसे की खोज की तो मनुष्य क्या हो गया, उसके पास पूरी तरह से क्या हुआ, दिमाग आ गया। ठीक है ना, पूरी तरह से उसके पास क्या आ गया, दिमाग आ गया। तो फिर उसके बाद मनुष्य क्या हो जाएगा, और ज्यादा दिमागदार। तो वो किसी न किसी चीज को क्या करेगा, आविष्कार करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, किसी न किसी चीज का क्या करेगा, आविष्कार शुरू कर देगा। क्योंकि कांसा एक प्रकार से लोहे की तरह होता है। किस तरह से होता है, तो लोहे की तरह से। अब देखोगे तो लोहे से बहुत सारी चीज क्या होता है, बनाई जा सकती है। तो फिर जब कांस्य युग यहीं पर इसी को खत्म कर देते हैं। ये था पूरा पाषाण काल जिसमें मनुष्य बहुत ज्यादा वैसा था। फिर उसके बाद आ गया नव पाषाण काल जिसमें मनुष्य थोड़ा सा, मध्य पाषाण काल जिसमें मनुष्य थोड़ा सा समझदार हुआ और अपने बुजुर्गों को क्या हुआ, दफनाना वगैरह शुरू कर देता। और नव पाषाण काल में मनुष्यों ने गेहूं की खोज की। फिर उसके बाद इसने तमाम प्रकार की चीजें बनाई और मनका बनाया। ठीक है, क्या बनाया, मनका। जिससे घड़ा नहीं होता है उसी प्रकार से क्या बना दिया, तो एक मनका बना दिया। और इन्होंने एक कुत्ता पाला। क्या किया, कुत्ता पाला और रहने के लिए आवास बनाया। ठीक है, अगर आप ये हमारी ऑफलाइन क्लास करते तो आपको हम बहुत डिटेल से बताते, तो आपको समझ आ मनुष्य ने आवास क्यों बनाया और कुत्ते को क्यों पाला। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम आपको आवास मतलब एकदम डिटेल से समझाते हैं। फिर उसके बाद ये माइक्रोलिथ कैसे हुआ, मतलब कि फिर ये नवपाषाण आया, तो इसमें और सारी बहुत सारी, देखिए अब वीडियो बनाने में मतलब कि जो ऑनलाइन क्लास होती है तो इनमें बहुत सारी चीजें क्या कहती है, शॉर्ट करके क्या कहती है, बताई जाती है। और जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें थोड़ा थोड़ा बहु भाई समझा दिया जाता है, समझ में आया, उसके घर का एग्जाम्पल दे दिया जाता है, उसके भाई का एग्जाम्पल दे दिया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ आपके घर के एग्जाम्पल कैसे दे, ठीक है ना, तो इतना समझ में आ रहा है। तो मनके की खोज हुई, कुत्ता पाला मनुष्य ने और आवास बनाया। ठीक है, अब कुत्ता क्यों पाला, क्योंकि जो कुत्ता होता है ना वो आदमियों के साथ में बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। ठीक है, आप देखोगे डॉगी 4-5 दिन अगर आपके घर पे रोटी डाल दिए तो आपके साथ चलना शुरू कर देगा। ठीक है ना, इसी हिसाब से सबसे पहले क्या पाल लिया, कुत्ता। घोड़ा गधा क्यों नहीं पाला, क्योंकि गधा तो गधा ही होता है। ठीक है ना, इसलिए उसको नहीं पाला। ठीक है ना, तो आपको यहां तक बात समझ में आई। अब ये था जब मनुष्य ने कांसे की खोज कर दी तो ये कांसा क्या हुआ, आगे बढ़ेगा। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है ना, इसको कांस युगीन भी कहा जाता है। कांस युगीन भी कहा जाता है। युग का मतलब एक समय, युग का मतलब क्या होता है, एक समय, नहीं कहता है युग। ठीक है ना, तो नहीं सुना आपने, सुना युग जमाना बदल रहा है, क्योंकि दादी दादी नहीं कहते युग जमाना बदल गया, देखिए जमाना बड़ा खराब चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको कांस युगीन भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्यों ने कांस युगीन की जब खोज कर दी तो वो उनका दलिद्रपन नहीं रह जाएगा, यानी कि ये इनका पाषाण काल रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। क्योंकि मनुष्य क्या हुआ, अब किसी चीज का आविष्कार कर दिया है, अब वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कांस युग, ये आद्य ऐतिहासिक काल तक पर आगे बढ़ा और इसी को कहा गया कांस युगीन, जिसमें पूरा का पूरा आ जाता है सिंधु सभ्यता, जिसमें आ जाता है सिंधु सभ्यता। ठीक है ना, अब ये वाली क्लास हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब आपको जो कुछ करना हो कर दीजिएगा, जैसे आपका और हम दोनों का क्या भला हो सके। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।